हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर 7 सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम के अंतर्गत समूह के वर्गीकरण के बारे में जानकारी दी थी। आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में कई विशेषताएं हैं। उन्हीं विशेषताओं के आधार पर प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में कुछ अंतर भी हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। इसमें सदस्यों की संख्या 2 से 60 व्यक्ति होते हैं, अर्थात कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 60 यानी कि 60 व्यक्ति हो सकते हैं। जबकि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है। इसके सदस्य असंख्य हो सकते हैं। दूसरा, प्राथमिक समूह में छोटे समूह होने से सदस्यों के बीच आमने सामने का संबंध होता है, परंतु द्वितीयक समूह के सदस्यों में आमने सामने का संबंध नहीं होता है। तीसरा, प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, परंतु द्वितीयक समूह के सदस्यों के बीच आपस में घनिष्ठ संबंध नहीं रहता है। चौथा, प्राथमिक समूह के सदस्य व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, परंतु द्वितीयक समूह में सदस्यों का संबंध व्यक्तिगत नहीं होता है। पांचवा, प्राथमिक समूह के सदस्य काफ़ी लंबे समय तक साथ रहते हैं, परंतु द्वितीयक समूह के सदस्यों को साथ रहने की आवश्यकता नहीं होती है। छठवां, प्राथमिक समूह के सदस्यों में हम की भाव अधिक पाया जाता है, जबकि द्वितीयक समूह में मैं भाव अधिक पाया जाता है। सातवां, प्राथमिक समूह के सदस्यों में औपचारिकता कम होती है, परंतु इसके विपरीत द्वितीयक समूह में औपचारिक अधिक होती है। आठवां, प्राथमिक समूह में व्यक्ति की स्थिति उसके महत्व पर आधारित होती है, परंतु द्वितीयक समूह में व्यक्ति की स्थिति उसके कार्यों पर निर्भर करती है। 9वां, प्राथमिक समूह के सदस्यों का प्रभाव प्राथमिक समाजीकरण पर पड़ता है तथा द्वितीयक समूह का प्रभाव व्यक्ति के समाजीकरण पर बाद में पड़ता है। 10वां, प्राथमिक समूह में सिर्फ सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया जाता है, परंतु द्वितीयक समूह में सामाजिक नियमों का
निर्माण होता है। 11वां, प्राथमिक समूह के सदस्यों में सहयोग एवं सहानुभूति होती है। इसके विपरीत द्वितीयक समूह में सदस्यों में सहयोग एवं सहानुभूति का अभाव रहता है। अतः स्पष्ट है कि इन अंतरों के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत के निर्माण एवं विकास में प्राथमिक समूह का महत्व द्वितीयक समूह की अपेक्षा अधिक होता है। किसी भी चीज़ की नींव प्राथमिक समूह डालता है, अर्थात प्राथमिक समूह व्यक्ति के जीवन का पहला समूह होता है। अतः दोनों प्रकार के समूह के व्यवहार को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह व्यक्ति के व्यवहार को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। थैंक यू।